हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन का। लास्ट वाली वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस किए थे जो कि पीवाईक्यू पर बेस्ड थे। ठीक है, आज हम और अराउंड 30 क्वेश्चंस और करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू इंक्लूड स्टूडेंट्स विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी टीचर शुड अवॉइड। टीचर को इनमें से कौन सा काम नहीं करना चाहिए बच्चों को क्लास में इंक्लूड करने के लिए? ब्रेकिंग लॉन्ग टास्क इनटू अप्रोप्रिएट पार्ट्स, मतलब बड़ा टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट्स टू स्ट्रेटेजाइज टू यूज, प्रोवाइडिंग रेगुलर एंड क्वालिटी फीडबैक, सेटिंग रिजिड टाइमलाइन ऑफ टास्क सबमिशन। सो ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। ठीक है, क्योंकि हमें बच्चों को टाइमलाइन नहीं देनी चाहिए कि आपको सिर्फ 5 मिनट में ये काम करना है। अगर उनको थोड़ा ज्यादा टाइम मिलेगा तो वो अपना जो दिमाग है, वो थिंकिंग है, उसको अच्छे से लगा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी में बच्चे जो वो थोड़ा आराम से ही काम कर पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल अंडरलाइन द फिलोसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? डिस्क्रिमिनेशन नो, इक्विटी यस, लेबलिंग नो, स्टीरियोटाइपिंग नो। ठीक है, next is, which of the following affects an individual ability to move and maintain balance and posture? जब एक इंसान जो मूवमेंट करता है या फिर बैलेंस और पोस्चर, जैसे सीधा बैठने की कोशिश करता है और वो बैठ नहीं पाता, बैलेंस नहीं बना पाता, तो इसका क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेरेब्रल प्लासिंग। ठीक है, इसका मतलब होता है हमारी जो बॉडी मूवमेंट है, जो बैलेंस है, वो हम नहीं बना पा रहे। ठीक है, next is, which of the following is correctly match pair of appropriate accommodation strategies for inclusion of student with specific characteristics? कैसे बच्चों को इंक्लूड कर सकते हैं? गिफ्टेड बच्चों को यूज स्पेस टू वर्क इंडिपेंडेंटली, उनको स्पेस देना चाहिए ताकि वो काम कर सकें। ऑटिज्म को ओवरलोड करने देना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत। डिसलेक्सिया वाले बच्चे को असेसमेंट बेस्ड ऑन लॉन्ग एसे राइटिंग, ये तो वैसे ही गलत है क्योंकि ऐसा असेसमेंट नहीं होना चाहिए जिसमें सिर्फ लॉन्ग ऐसे राइटिंग हो। ठीक है, हियरिंग इम्पेयरमेंट, शो मूवीज विदाउट सबटाइटल। अब बच्चे को सुन ही नहीं रहा तो बिना सबटाइटल के मूवी कैसे देखेगा? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रमोट इंक्लूजन इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव flexible curriculum, right? Accessible building, right? Segregation of student based on ability, wrong. कंपटीशन सेंटर्ड पेडागोजी, ये भी रॉन्ग। कभी भी एक दूसरे बच्चे के बीच ऐसा कंपटीशन पैदा नहीं करना चाहिए कि किसी भी टीचर को। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिपीटेटिव एंड रिचुअलिस्टिक बिहेवियर? इनमें से कौन सा बार बार करने वाला बिहेवियर होता है? कौन सी डिसेबिलिटी में होता है? ऑटिज्म, डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया तो मैथ से होती है। डिसलेक्सिया लर्निंग होती है विजुअल, जब हम देख नहीं पाते। और जब बच्चा बार बार उसी बिहेवियर को करता है तो वो एक ही बिहेवियर को करता है, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा ऑटिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर? इस वाले डिसऑर्डर की में से कौन सा इंक्लूजन काम करेगा बच्चों के लिए? ब्रेक टास्क इनटू मैनेजेबल चंक्स, करेक्ट। गिव लॉन्ग एंड रिपीटेटिव असाइनमेंट, रॉन्ग। इंक्रीज डिस्ट्रैक्शन इन द क्लासरूम, रॉन्ग। रिस्ट्रिक्ट मल्टीपल वेज ऑफ एंगेजमेंट इन क्लास, ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना चाहिए? मल्टीपल वेज प्रोवाइड करने चाहिए, ना कि उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज, फॉर द सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अ टीचर शुड correlate learning ability with the social class of children, place them in separate section with the low expectation, respect and consider their social economic background, use example related to dominant culture only. So right answer is option number C, हर किसी के बच्चे के बैकग्राउंड को कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, डोमिनेंट कल्चर नहीं होना चाहिए क्लास के अंदर। What should a teacher keep in mind while teaching a diverse group of learners? So first option is acknowledge and every student respect, ignore cultural differences,
मेंटेन कम्युनिकेशन कंसिस्टेंट, गिव इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, गिव स्टूडेंट ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आप इसके बारे में सोचो जरा, ठीक है। इसके मल्टीपल आंसर ठीक होंगे, इसको सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है असर्शन एंड रीजन का। टू एड्रेस द नीड्स ऑफ स्टूडेंट विद डिसएडवांटेज ग्रुप, अ टीचर शुड नो अबाउट देयर सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। एक टीचर को अपने बच्चे का सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। क्यों? करिकुलम शुड बी डिजाइन कीपिंग एवरी स्टूडेंट इन माइंड। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। एवरेज स्टूडेंट को नहीं ध्यान में रखना चाहिए, क्लास के हर बच्चे को ध्यान में रखना चाहिए, चाहे वो इंटेलिजेंट हो या फिर लो स्लो लर्नर हो। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट बट आर इज रॉन्ग, ठीक है। सो सी इज करेक्ट, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। Next is, in order to cater the needs of students belonging to diverse economic background, a teacher should adopt standardized curriculum. सबसे पहले स्टैंडर्डाइज करिकुलम तो कभी भी नहीं अपनाना चाहिए टीचर को। रीजन क्या दिया? स्टैंडर्डाइज करिकुलम टेक केयर ऑफ ऑल काइंड ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। गलत है, क्योंकि स्टैंडर्डाइज करिकुलम जो स्लो लर्नर्स हैं उनकी जो भी नीड्स है उनको केटर नहीं करता, ठीक है। ये सिर्फ स्टैंडर्ड्स पर बात करता है। जैसे इंग्लिश एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है तो उसके स्पेसिफिक जागरण या वोकेबलरी यूज होनी चाहिए, नहीं कि सिंपलर वर्ड्स का यूज करेंगे ये लोग। नेक्स्ट इज फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू SC इट इज इम्पोर्टेंट टू। शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को इंक्लूड करने के लिए क्या करना चाहिए? टीच इन द लैंग्वेज प्रेफर्ड बाय डोमिनेंट ग्रुप, रॉन्ग। इग्नोर द कल्चरल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ये भी रॉन्ग। प्रोवाइड एजुकेशनल मटेरियल डेवलप्ड इन लोकल लैंग्वेज, करेक्ट। मेंटेन सोशल डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी, ये भी रॉन्ग। ये तो हमारी जो अब नई NEP आई है उसने भी बोला है कि जो भी बच्चे शेड्यूल्ड ट्राइब से आते हैं उनकी लैंग्वेज में उनको बुक्स प्रोवाइड की जाए, क्योंकि उनका जो कल्चर है, उनकी जो लैंग्वेज है वो हमारे से बहुत अलग लैंग्वेज है, ठीक है, ताकि वो बच्चे पढ़ पाए। इसलिए उनको इंक्लूड करने के लिए बुक्स बनाई जाए, ठीक है। और स्कूल और कम्युनिटी के बीच में कभी भी गैप नहीं होना चाहिए, वो दोनों साथ मिलके काम करने चाहिए, ठीक है। Next is providing multiple means it is important to include all learner in class through engagement, competition, discrimination, non-comprehension. So right answer is option number A. Engage होने चाहिए सभी बच्चे। For successful inclusion of student belonging to disadvantaged group, it is important to include aspects of their cultural through various activities. This is correct, क्योंकि बच्चों को उनकी अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना चाहिए। सेंस ऑफ बिलोंगिंग फोस्टर मोटिवेशन टू लर्न। अगर हम स्कूल में जाएंगे, अगर वहां पे हमें यही नहीं लगेगा ये मेरा स्पेस है, यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, तो बच्चे लर्न कैसे करेंगे, ठीक है। So A is correct or R is also correct. R is also a reason of A. Next is equal access to education is a matter of privilege, exclusion, right और disadvantage. सबको इक्वल एजुकेशन मिली, ये हर एक इंसान का राइट है, ठीक है। अब तो उसको फंडामेंटल राइट के अंदर भी इंक्लूड कर दिया गया है ना, राइट टू एजुकेशन को 6 to 14 ईयर के बच्चों के लिए। Which of the following need to be promoted for creating an inclusive culture which successfully includes students from diverse socio-economic background? इसमें से कौन सी चीज करने से बच्चे जो है वो क्लास में इंक्लूड महसूस होंगे? जब हमारे जो बच्चे हैं वो अलग अलग सामाजिक और आर्थिक परिवेश से आते हैं। हमें हर किसी की डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, इग्नोर करने चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये तो गलत है क्योंकि सबका इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर करना चाहिए। फोकस ऑन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स, फ्लेक्सिबल करिकुलम। करिकुलम हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। इसने बोला फोकस ऑन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल, ठीक है। सो ये भी करेक्ट है, ओके, क्योंकि बच्चों की परफॉर्मेंस को देख के ऐसे गोल सेटअप करना चाहिए। अगर यहाँ पे आता फोकस ऑन प्रोडक्ट ओरिएंटेड गोल्स तो वो गलत हो जाता। प्रोडक्ट का मतलब है हम सिर्फ बच्चे के बिल्कुल आखिरी वाले
मतलब एंड रिजल्ट पर फोकस कर रहे हैं, ना कि ये देख रहे हैं कि बच्चा परफॉर्मेंस कैसी कर रहा है, लाइक उसने अपनी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया, कौन सी टेक्निक अपनाई। इसका मतलब हम परफॉर्मेंस को देख लें। ठीक है, जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम इस चीज को देख रहे हैं कि बच्चे को ए ग्रेड मिला, बी ग्रेड मिला, उसको नंबर कितने मिले। ठीक है, तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स हमेशा करेक्ट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड इज सॉरी, सेकंड इज रॉन्ग, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट। आई थिंक ऑप्शंस में गड़बड़ है। ओके, अकॉर्डिंग टू कंटेम्पररी थ्योरीज व्हाट काइंड ऑफ क्लासरूम इन्वायरमेंट फैसिलिटेट कॉग्निशन, मतलब कौन सी क्लास का इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चों का जो दिमाग का है उसका विकास हो पाए। प्रिंट रिच एंड रिसोर्सफुल, करेक्ट। फियरफुल, नो। इनएक्सेसिबल और एक्सक्लूसिव, नो। डिडक्टिव एंड टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, वो कभी कभी क्लासरूम है ना, कभी भी ऐसा उपदेशात्मक या फिर टेक्स्ट बुक सेंटर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, प्रिंट रिच होनी चाहिए। नेक्स्ट इज फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट हैविंग हियरिंग इम्पेयरमेंट, अगर बच्चे को कान से सुनना कम हो रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। विजुअल्स दिखाने चाहिए। काइनेस्टिक का मतलब होता है हमारी जो बॉडी मूवमेंट है उसकी मदद से बच्चों को समझाना चाहिए। लेक्चर, एक्टिविटी बेस्ड और मल्टी सेंसरी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर बच्चे को सुनता नहीं तो उसको विजुअल और काइनेस्टिक की सबसे ज्यादा जरूरत है। Next is in order to meet the needs of student having autism in an inclusive classroom, अगर एक बच्चे को ऑटिज्म है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। बी कंसिस्टेंट इन द अप्रोच ऑफ लर्निंग, एक लर्निंग में निरंतरता रखनी चाहिए। जैसे अगर हम जिस स्टाइल से पढ़ा रहे हैं उसी स्टाइल से पढ़ाते रहना चाहिए। कीप वेरिएशन एंड मेक फ्रीक्वेंट चेंज इन द क्लासरूम सेटिंग, क्लासरूम सेटिंग में बार बार चेंज कर दो। ask them to express themselves in front of large group, ये भी wrong है। teach them in special section only, ये भी wrong है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमें अपनी क्लास में वेरिएशन लाना चाहिए और क्लासरूम सेटिंग को चेंज करना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा जब दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेगा तो लर्निंग और अच्छी होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज इंक्लूसिव एजुकेशन cater the needs of children with disabilities, student with emotional difficulty, student with talented और student from low economic status। तो इंक्लूसिव एजुकेशन की जब हम बात करते हैं उसके अंदर हर तरह के बच्चे को शामिल किया जाता है। तो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। omitting, substituting and reversing the letters and words while reading the text is directly associated with, जब हम पढ़ते हैं और बच्चे को ओमिशन मतलब चीजों को, शब्दों को, जैसे कोई वर्ड पढ़ रहा है तो उसमें से कोई वर्ड छोड़ दिया, कोई लेटर छोड़ दिया, सब्स्टिट्यूट करना मतलब जैसे कुछ पढ़ रहा है तो उसमें कुछ अपनी तरफ से ऐड कर रहा है, रिवर्स कर रहा है लेटर्स को। तो ऐसे में बच्चे को किस चीज की दिक्कत हो सकती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि डिसलेक्सिया में प्रॉब्लम होती है लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑटिज्म डायरेक्टली एंड नेगेटिवली इम्पैक्ट अ पर्सन, ऑटिज्म बच्चे की किस चीज को इफेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को। इसकी आपको है ना हर जो डिसेबिलिटी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद करनी पड़ेगी, तब आप करेक्ट ऑप्शन लगा पाओगे। ठीक है, तो इन डिसेबिलिटीज को आपको रेगुलरली रिवाइज करते रहना है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे अगर अच्छे से याद नहीं हुई तो। Next question is providing opportunities to all students for achieving their potential irrespective of variation in their abilities, the key objective of the classroom। अगर हमें बच्चों को अलग अलग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है उनके पोटेंशियल, उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग, तो क्या करना चाहिए। इंटीग्रेट करना चाहिए, इंक्लूसिव करना चाहिए, स्पेशल एजुकेशन या नॉन प्रोग्रेसिव। ठीक है,
अब सी और डी ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग है। अगर हम ए और बी को समझे तो अगर हम इंटीग्रेट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम बच्चों को, जैसे स्पेशल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं और नॉर्मल बच्चे, उनको साथ तो लेके आ रहे हैं बट उनकी नीड्स को नहीं केटर कर रहे। जैसे अगर एक बच्चे को दिख नहीं रहा तो उसके लिए हम कुछ चीजों का इंतजाम नहीं कर रहे। लेकिन इंक्लूसिव का मतलब होता है कि हम बच्चों को इंक्लूड कर रहे हैं, साथ साथ उनकी हर नीड को भी केटर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू ऑल स्टूडेंट ऑफ अचीविंग देयर पोटेंशियल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेरिएशन इन देयर एबिलिटीज। सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभावित गुण की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना। मतलब उन बच्चों में अलग अलग तरह की क्या है, अलग अलग तरह की एबिलिटीज है, पोटेंशियल है। तो ऐसी क्लासरूम का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मैंने यहाँ पे गलत ए लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि उनकी जो चीजें है वो पूरी हो रही है, बच्चों की एबिलिटीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट इज इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल मीन्स ऑफ। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर हम किसको नहीं रखते? रिप्रेजेंटेशन को रखते हैं, एक्सप्रेशन को भी रखते हैं, एंगेजमेंट को भी रखते हैं, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन को नहीं रखते। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव एडेप्टेशन फॉर स्टूडेंट विद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। एक बच्चे को एडीएचडी है तो उसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट होगी? अलो स्टूडेंट टू स्टैंड वाइल वर्किंग, बच्चे को काम करते हुए खड़ा कर देना। ब्रेक द टास्क इनटू सिंपल पार्ट्स। स्ट्रिक्टली इन्फोर्स टाइम लिमिट टू फिनिश द वर्क। गिव वन टास्क एट अ टाइम। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप कमेंट करके बताना। ठीक है, नेक्स्ट इज which of the following statement is true about inclusive education? It is a system of education wherein students with or without disability learn together. It is about ensuring participation of all children while removing exclusion, discrimination, barriers to learning and participation. It views difference between children and adults as inherence for learning. So option number third is wrong, क्योंकि ये अडल्ट और चिल्ड्रन के बीच में कभी भी हिंड्रेंस पैदा नहीं करता, रुकावट पैदा नहीं करता है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, क्योंकि ये डिसेबिलिटी को और नॉर्मल बच्चों को साथ रहने की बात करता है। उसके साथ साथ पार्टिसिपेशन को भी इंश्योर करता है, जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, बैरियर होता है, उनको रिमूव करने की बात करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज असर्शन एंड रीजन। When teacher believe that children coming from disadvantaged background have a capacity of learning and make them feel belong in the classroom, they are likely to improve their performance. This is correct. Next, teachers' belief about children and their abilities influence children. ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर टीचर्स बच्चे के बारे में जो बिलीफ बनाएंगे उससे बच्चों की एबिलिटीज को इन्फ्लुएंस मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज which of the following are typical characteristics of a student with a learning disability? Omit words or lines in a reading, make mistaken spellings, does not read well, perform the action repeatedly same mode। ठीक है, यहाँ पे आपको ढूंढना है कि उसको लर्निंग डिसेबिलिटी यानी उसको डिसलेक्सिया है, तो बच्चे को क्या दिक्कत हो रही है। तो इसको आप सोचना और रिमेम्बर करने की कोशिश करना कि डिसलेक्सिया की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है, फिर इसको लगाना। Next question is inclusion as a philosophy and practice is substituted in the context of diversity which includes। इंक्लूजन के अंदर हम किस चीज को इंक्लूड करते हैं? लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को करते हैं, करेक्ट। जेंडर डाइवर्सिटी को, करेक्ट। सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, ये भी करेक्ट। एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी, ये भी करेक्ट। तो चार ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट इज in an inclusive classroom, no curriculum accommodation should be made for any child in a classroom। इंक्लूसिव क्लासरूम में कोई भी करिकुलम अकोमोडेशन नहीं बनानी चाहिए। ये तो गलत है, क्योंकि करिकुलम को अकोमोडेट करना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए बच्चों की नीड्स के अनुसार। रीजन क्या है? चिल्ड्रन डू नॉट लर्न इफेक्टिवली इफ फ्लेक्सिबिलिटी इज प्रोवाइडेड टू देम इन अ करिकुलम। ये भी गलत है, क्योंकि बच्चे तो सीखते हैं जब उनको फ्लेक्सिबल
करिकुलम प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दोनों गलत है। इंक्लूसिव एजुकेशन केटर टू द नीड्स ऑफ, ये हमने ऊपर किया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, टीचर्स हु आर वर्किंग टुवर्ड्स इंक्लूसिव एजुकेशन क्रिएट करिकुलम एडेप्टेशंस, incorporate perspective diverse, examine their own implicit bias, see diversity as obstacles, ठीक है। किसी भी टीचर को, अगर कोई टीचर काम कर रहा है तो उसको उसकी इम्प्लिसिट बायस, अगर ये बच्चा ऐसा हो सकता है, ये बच्चा ऐसा हो सकता है, तो उसको नहीं रखना चाहिए। और डाइवर्सिटी को ऑब्स्टिकल नहीं, एज अ अपॉर्चुनिटी टू लर्न देखना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि तीनों ही सही है। नेक्स्ट इज, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूजन curriculum learning expectation are same in dash while in dash they are different। जब हम अकोमोडेशन की बात करते हैं तो लर्निंग एक्सपेक्टेशन सेम होती है, क्योंकि बच्चे को हम मॉडिफाई करके चीजें प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अलग कब होती है, अलग होती है वो मॉडिफिकेशन के अंदर, ठीक है। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पेयरमेंट इज अ डैश कंडीशन वाइल डिसेबिलिटी इज अ डैश कंडीशन। इम्पेयरमेंट होता है, ओके, इम्पेयरमेंट होता है तो बायोलॉजिकली होता है, ठीक है। और डिसेबिलिटी होता है फंक्शनल, मतलब हमारी किसी बॉडी किसी पार्ट में अच्छे से काम करने की क्षमता नहीं रहती। नेक्स्ट इज assertion एंड रीजन, क्लासरूम pedagogy शुड बी कल्चरली रिस्पॉन्सिव टू मीट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ डाइवर्स बैकग्राउंड, ये भी सही है। इक्विटी इन द क्लासरूम शुड बी एंश्योर्ड ओनली थ्रू स्टैंडर्डाइज करिकुलम, में तो इधर ही गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। तो अब हम इन सब क्वेश्चन से एक चीज पता चलती है, अब जो सी टेट आता है उसके अंदर असर्शन और रीजन का पोर्शन थोड़ा ज्यादा आता है, मतलब ये क्वेश्चन थोड़े ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, और जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो पेंसिल से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं ना, जैसे कल्चरल रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजिंग पे ना अंडरलाइन करते चलो, और जब आप आंसर्स लगाओगे तब आसान हो जाता है, ठीक है। So thank you everyone. Do like, share and subscribe my channel for more such videos. आगे हम और भी बचे हुए सी टेट के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। So thank you everyone.